पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी भी इस विरोध में उतर आई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामविलास सुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मानती है समाजवादी पार्टी, चूंकि जो हाल है वहाँ वो शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है? देखिए, आज नहीं, समाजवादी पार्टी का तो रवैया शुरू से स्पष्ट है कि दुनिया में जहाँ जहाँ लोग अल्पसंख्यक लोग हैं, अगर उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनकी इबादत में खलल डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो दुनिया में जहाँ भी अल्पसंख्यक हैं हम उनके साथ हैं। हमारे देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं। तो जहाँ जहाँ अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है हम उनके साथ हैं। और दुर्भाग्य ये है कि समय समय पर 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली समझौता हुआ, जैसे दिल्ली समझौता कहते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ, 66 में संयुक्त राष्ट्र संघ, और 1992 में न सिर्फ एक देश या 3 देश, 150 करीब लगभग 150 लोगों ने ये संकल्प लिया था कि दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार हम नहीं होने देंगे। मेरा अपना मानना है कि जो कड़ा संदेश हिंदुस्तान की सरकार को देना चाहिए बांग्लादेश को, वो नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे करार हुए हैं, वो प्रभावी रूप से वो करार लागू किए जाए और बांग्लादेश की सरकार को सख्त हिदायत दिया है कि हिंदुस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर यह हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त लेकिन सर, बहुत लंबा टाइम हो गया, लगातार सोशल मीडिया में वीडियोस भी आ रहे हैं, खबरें भी छप रही हैं कि जो हाल है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो क्या सरकार जो है उसको आप प्रेशर क्यों नहीं देते हैं कि सरकार इस पर स्टेप उठाए और बहुत जल्दी वहाँ शांति बहाल के लिए अपना प्रयास करे? देखिए, दुर्भाग्य ये रहा इस बीच में कि संसद चली नहीं। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे। अजमेर शरीफ की दरगाह का सवाल, बदायूं का सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसका सवाल, ये सब सवालों को हम लोग उठाना चाहते थे, लेकिन संसद व्यवस्थित नहीं रही। इसी वजह से सब सवाल नहीं उठ पाए। लेकिन फिर हम आग्रह करेंगे भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि बहुत सख्ती के साथ पेश आए और ये कत्लेआम जो बांग्लादेश में हो रहा है बंद होना चाहिए। तो सरकार का जो स्टेप है अब तक उसको कितना मानते हैं? क्या वाकई प्रभावी है? सरकार कुछ काम कर रही है या फिर ऐसे हवा में चल रहा है सब कुछ? मैं सरकार के स्टैंड को अब तक प्रभावी नहीं मानता। इसमें और ज़्यादा प्रभावी पहल की आवश्यकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सख्ती के साथ इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल है। हम ये संदेश दें कि दुनिया में जो करार हुए शांति सद्भाव के लिए, वो करार पूरे क्यों नहीं जा रहे, और बहुत कड़ा संदेश हिंदुस्तान की सरकार को देना चाहिए। सेशन चल रहा है, सेशन में मुद्दा कब तक उठने की उम्मीद लग रहा है? चूंकि हाल तो पार्लियामेंट की बहुत अच्छे नहीं है, वहाँ पर भी रोजाना कुछ ना कुछ लेके मुद्दे हल्ला हो रहा है। आदमी की जिंदगी से जो महत्वपूर्ण सवाल है, और जो लोग सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनसे वार्ता नहीं हो रही है। हम ये जानते हैं कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके। तो तमाम सारे मुद्दे हैं और हम चाहते हैं कि देश की संसद व्यवस्थित हो और हम सब मुद्दों को उठाएं। हाँ जी, आखिरी सवाल ये है, क्या लग रहा है कि बांग्लादेश में शांति बहाली की कब तक उम्मीद है? क्योंकि हाल अभी तक तो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे, कुछ स्टेप उठ रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि वहाँ अच्छे कदम उठाए जा रहे हो तो शांति बहाल। आपको क्या लग रहा है, क्या मानते हैं कि जल्दी संभावना है क्या? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था संभावना जल्दी हो सकती है, और इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना कड़ा संदेश बांग्लादेश को दे रहे हैं। एक कड़ा संदेश देना चाहिए। कड़ा संदेश जाना चाहिए ना? जरूर जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए ताकि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर जो हमला हो रहे हैं वो रुके और वहाँ शांति बहाल हो।